प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो फ्रांस में उतर चुके हैं और उनका जो 3 दिवसीय दौरा है वो इस तरह से शुरू हुआ है। उनका यहाँ एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया गया है और आज का जो कार्यक्रम है उसमें सबसे अहम जो है वो एलिसी पैलेस में उनके सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जो कि राष्ट्रपति मैक्रोन ने रखा है। और ये एक सिंबल होता है जब भी कोई विजिटिंग जो डिग्निटरी हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो जब फ्रांस के दौरे पर जाते हैं तो उनके सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया जाता है। और इस लिए इस एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो रात्रि भोज रखा गया है उसका एक विशेष महत्व है। जो अहम कार्यक्रम है, जो एआई समिट है, वो कल होगा और इस एआई समिट में भारत जो है वो सह अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे और इस समिट में दुनिया के जो तमाम देश, जो जितने देश शामिल हो रहे हैं, वो एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अपने अपने विचार रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीकी है जिसको लेकर दिनों दिन उसकी जरूरत बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ उसके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि डीप फेक के तौर पे चुनौतियां सामने आई हैं अलग अलग देशों के सामने, तो इस तरह की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और खासतौर पे एआई का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग जीवन के क्षेत्रों में किस तरह से सकारात्मक तौर पर किया जाए, इसको लेकर इस समिट में बात होगी। और भारत की तरफ से अपना पक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी भी रखेंगे और इस समिट के अंत में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी सामने आया है होगा आगे एआई कैसे चला जाए। तो ये तो एआई समिट की बात हो गई। इसके अलावा द्विपक्षीय तौर पर भी भारत और फ्रांस के रिश्ते काफी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी का ये छठा फ्रांस का दौरा है जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला था। सबसे पहले 2015 में वो गए थे, फिर 2017 में गए, 19 में गए, 20 में क्योंकि कोरोना था तो उस समय वो नहीं जा पाए, लेकिन 22 और 23 में भी जो है उनका फ्रांस का दौरा हुआ। 23 में जब वो फ्रांस के दौरे पर गए थे उस समय भारत और फ्रांस के बीच जो रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हुए और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच एक जो हॉरिजॉन 2047 2047 का एक खाका तैयार हुआ और इसके तहत दोनों देश अगले 25 सालों में कहां तक जाएंगे आपसी सहयोग के मद्देनजर इसका एक खाका बनाया गया। तो ये जो मौका है, प्रधानमंत्री जो इस दौरे पर फ्रांस के पहुंचे हैं उसमें इस 2 साल में क्या कुछ प्रगति हुई है हॉरिजॉन 2047 को लेकर, इसकी भी समीक्षा होगी और साथ ही साथ डिफेंस को लेकर एक अहम जो ऐलान की उम्मीद जो है वो की जा रही है। खासतौर पे अगर रफाल की बात करें जिसमें कि 26 रफाल एम की खरीद होनी है, उसको लेकर एक अहम ऐलान, अगर नहीं औपचारिक ऐलान नहीं तो एक अंतिम मुहर लगने की जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फ्रांस दौरे में सामने आ सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो P-75 स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, ऐसी 5 पनडुब्बियों की खरीद को लेकर भी बात हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये G2B समझौता होगा, यानी गवर्नमेंट टू जो प्राइवेट पार्टनर हैं उसके बीच समझौता होगा, तो हो सकता है कि इसका औपचारिक ऐलान उस तौर पे ना हो, राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे ना हो, लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र हो सकता है। तो रक्षा के हिसाब से भी ये काफी अहम एक दौरा है और इस दौरे को लेकर काफी कुछ निगाह लगी हुई है। और अगर हम बिल्कुल, उमाशंकर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस इस वक्त पहुंच चुके हैं और फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता वो करेंगे। उमाशंकर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि प्रधानमंत्री 2 दिनों तक फ्रांस में रहेंगे और इस दौरान वो कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा